दोस्तों बहुत बड़ी खबर आ रही है इस समय। जीएसटी के रेट में कटौती हो गई है। 2 रेट काट दिए, 2 रेट रह गए। कौन कौन से रह गए, कौन कौन से कट गए, किस पे क्या सस्ता होगा, मीटिंग में क्या हुआ, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने क्या कहा, वित्त मंत्री ने क्या कहा, केंद्र ने क्या वादा किया, क्या वादा टूटा, इस सब पे बात करेंगे। मैं और मेरे साथी विपिन। खबर यही है कि जीएसटी में बड़े बदलाव हो गए हैं और अब 2 स्लैब जो हैं वो खत्म हो गए हैं। खासतौर पर 12% वाला और 28% वाला स्लैब जो है वो खत्म हो गया है। इसके अलावा 5% और 18% वाला स्लैब जो है वो जारी रहेंगे। तो इसके बाद जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने की खबरें ऐसी सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि अब रोज़मर्रा की चीज़ों में फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन जो लग्जरी आइटम्स हैं, जो लग्जरी गुड्स की श्रेणी में आते हैं, वो महंगे हो सकते हैं। हाँ, दरअसल जीएसटी जो होता है, जीएसटी का जो स्ट्रक्चर आया हमारे देश में साल 2017 में 1 जुलाई 2017 से इम्प्लीमेंट हुआ। केंद्र ने कहा कि ये एक देश एक टैक्स की स्कीम है, लेकिन जैसे ही आया ये एकदम चौमुहे फूल की तरह खुल गया। 4 स्लैब दिखाई दिए, 5, 12, 18, 28। कुछ चीज़ों को 5 में, कुछ को अलग अलग स्लैब में रखा गया। फिर बार बार ये बात होती रही, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर है, बड़ा कठिन सा स्ट्रक्चर है। तो हर बार जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती थी। तो इस बार जो मीटिंग हुई है वो 56वें काउंसिल की है। कहानी पीछे बताएंगे आपको। 56वें काउंसिल की मीटिंग है। 3 और 4 सितंबर को दिल्ली में होनी थी इस बार। पिछली वाली जोधपुर में हुई थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 55वीं वाली। तो इसमें होता क्या है, जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री इसमें हिस्सा लेते हैं और भाग लेते हैं और जीएसटी की दरों पे चर्चा होती है। इस बार पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से जीएसटी रिफॉर्म की बात कही थी। खबरें चली कि जीएसटी के रेट कट हो सकते हैं, लेकिन रेट कट होने में सबसे बड़ी समस्या थी राज्यों का अग्री करना, क्योंकि काउंसिल थी, कई सारे राज्य हैं, उनका से है। तो उसके बाद एक उठापटक के बाद जो निर्णय हुआ वो अपडेट ये भी हम आपके सामने रख रहे हैं। जी देखिए, जो बड़ी चीज़ है, अब लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या सस्ता हो सकता है, क्या महंगा हो सकता है। इन चीज़ों पर खासतौर पर नज़र रहती है। तो अब इसमें आप देखिए, इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे जो स्टेशनरी आइटम्स होते हैं उस पर 0% जीएसटी लगेगा, ऐसी चीज़ों पर। इसके अलावा अब अगर हम बात करें वो आइटम जिस पर 40% जीएसटी लगना है, तो उसमें कई बड़ी चीज़ें, जैसे वो लग्जरी गुड्स है, वो अलग स्लैब होगा, जो महंगी चीजें होंगी या और लोगों के नुकसान की चीजें होंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी लग्जरी गुड्स जिन्हें कहा जाता है। तो वहां पर 28% जो है वो पहले भी लग रहा था। तो अब वो ऐसी चीजें हो गई। इसके अलावा एक दूसरा स्लैब 5% और 18% का। नहीं, एक सेकंड, मैं सॉरी आपको टोक रहा हूं। 40% वाले में लग्जरी गाड़ियां हैं, तंबाकू वगैरह भी है, तो ये सब 40% में जाएगा। मतलब जो भी चीजें नुकसान पहुंचाती हैं लोगों को या उन्हें खतरा पैदा करती हैं उनकी जान को, या जिसपे खर्च करने के लिए आदमी के पास अकूत पैसा है। मतलब आप 4 लाख की गाड़ी में भी चल सकते हो, लेकिन आपका मन है या 4 करोड़ की गाड़ी में चलना है, तो ठीक है, 40% जीएसटी दीजिए इस पे। इस तरह की खबरें आ रही हैं। जी, इसके अलावा जैसे अगर आप देखेंगे, जैसे फुटवेयर की चीज़ें होती हैं या कपड़े होते हैं, तो जो पहले जो 1000 रुपए तक के ऐसे सामान होते थे उस पर 5% जीएसटी लगता था। अब अगर वो 2500 रुपए तक की कीमत का आप लेते हैं तो 5% जीएसटी वहां पर भी लगेगा। अब जैसे अगर आप ये देखें कि 1000 रुपए से ऊपर का जो सामान है उस पर पहले 12% जीएसटी लगता था। अब 1000 रुपए की लिमिट को बढ़ाकर जो है वो 2500 रुपए कर दिया गया है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप कोई सामान 1000 रुपए से ज़्यादा की कीमत का खरीदते हैं, 2500 तक का खरीदते हैं, तो 5% जीएसटी ही लगेगा। लेकिन इसमें अभी जब तक सरकारी मसौदा सामने नहीं आता है, काउंसिल का प्रेस नोट सामने नहीं आता है, तब तक चीज़ें अधर में लटकी रहेंगी। तब वेरिफिकेशन होगा प्रेस नोट आने के बाद से और समझ में आएगा कि जीएसटी का रेट कट असल में कितना हुआ है, किन किन चीज़ों पर कितना लगेगा। ध्यान दीजिए कि लागू कब से हो गया। अगर खबरें सही हैं तो आगामी 22 सितंबर से, यानी अभी से 20-21 दिन बाद ये रेट कट लागू हो जाएगा उस दिन से, और चलता रहेगा जब तक अगर इसमें बदलाव नहीं किए जाते हैं तो। अब इसमें और कोई जानकारी है तो मैं कोई बैकग्राउंडर दे दूं? नहीं, बिल्कुल, अभी यही जानकारी है, शुरुआती जानकारी जो हमारे पास है। बाकी अभी कल भी बैठक होनी है तो उसमें से भी कई चीज़ें और निकल कर आएंगी। ठीक है, कल भी बैठक होनी है, कुछ और चीज़ें निकल के आएंगी। 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। बैठक के पहले एक छोटी बैठक हुई चाय नाश्ते पे। राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों ने एक वाजिब चिंता जताई। कहा कि रेट कट तो कर देंगे हम, लेकिन रेट कट करने का नुकसान कौन झेलेगा। मान लीजिए आप इस समय आप मुख्यमंत्री हैं, अपने राज्य में ये पेन मान लीजिए 28% जीएसटी पे बेच रहे थे, लेकिन रेट कट हुआ और इस पेन का दाम आ गया
18% के स्लैब में, तो आपको इस पे 10% का नुकसान हुआ। आपको इससे जो 10% एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिल रहा था, आपके खजाने में जा रहा था, वो आपको नहीं मिलेगा, यानी आपको लॉस हुआ। केंद्र के निर्णय के बाद लॉस हुआ, तो राज्यों का कहना रहा कि हमें इस लॉस की भरपाई कौन करेगा। शुरुआत से ही जीएसटी काउंसिल में साल 2021 का प्रपोजल है, कोई नया प्रपोजल नहीं है। 15वें फाइनेंस कमीशन ने कहा था कि जीएसटी के रेट कट 2 होने चाहिए। इवन उस साल भी जीएसटी में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने भी कहा था कि जीएसटी के 2 रेट होने चाहिए 2021 में। तो बहस बहुत पुरानी है। हर बार बात यही अटकती थी कि हमको रेवेन्यू का लॉस होगा तो उसको भरपाई कौन करेगा। बार बार केंद्र से लोग बोलते थे। इस बार भी मीटिंग हुई तो जिन राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल और कौन सा राज्य बचा, पंजाब, तो इन राज्यों ने कहा जीएसटी काउंसिल में खासकर एकदम मुखरता से कि हमें रेवेन्यू लॉस की भरपाई करनी है। तो सेंटर की तरफ से जो अभी तक सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है, सेंटर की तरफ से वादा किया गया कि नहीं, हम इसको सेस के फंड से इसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी कंक्रीट नहीं है, तो अभी इस पर भरोसा करना बहुत लाजिम नहीं है, बहुत सही नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम देखेंगे आगे कि क्या होता है। उसके बाद शायद राज्य एग्री कर गए होंगे, तब दिखेगा। एक और कैच की खबर जानते जानिए कि ये लागू कब से होगा। अभी देखिए, आप बिस्कुट का पैकेट खरीदिए, पेन खरीदिए, कुछ भी खरीदिए, उस पर जीएसटी का रेट लिखा रहता है, या वो किसी एक जीएसटी के सिस्टम के तहत बिल होता होगा। तो उस पूरे सिस्टम को चेंज करने में और प्लस जो वो पैकिंग वैकिंग है, वो सब कुछ है, उसको चेंज करने में एक लंबा समय लगना है। प्रोडक्शन लाइन चेंज होगी, बिलिंग सिस्टम चेंज होंगे, बहुत कुछ चेंज होगा। तो ये रिफ्लेक्शन में कुछ महीनों का भी समय लग सकता है, जानकारी मांगते हैं। बाकी अपडेट तो हम लेकर आते ही रहेंगे। बिल्कुल। तो 22 सितंबर से ये लागू हो जाएगा और अब हम साल के आखिरी वक्त में भी हैं, तो कुछ समय बाद जैसा सिद्धांत जी ने बताया, तो ये रिफ्लेक्ट होना भी शुरू होगा। कल जो भी नए अपडेट्स आएंगे इस बैठक से निकलकर हम आप तक वो भी पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए दिल ऑन टॉप। शुक्रिया।